हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 देखिए आज 0.024% अप दिख रहा है। मतलब कि कह सकते हैं कि जहां पे खुला था सिर्फ ₹5 का इसमें ग्रीन आपको दिख रहा है। मतलब जहां पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पे लगभग आज की भी क्लोजिंग हुई है। बट अगर देखेंगे पूरे ट्रेडिंग डे में तो ये ऊपर गया था, बहुत अच्छा ऊपर गया था। बट उसके बाद आखिर के 1 डेढ़ घंटे के अंदर जो है बहुत तेज गिरावट हुई है। तो इस गिरावट के पीछे क्या वजह है? ये तेजी जो जा रही थी उसके पीछे क्या वजह है? दोनों की अलग-अलग रीज़न है। इसका रीज़न है डोमेस्टिक, जबकि इसका इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल या कि कह सकते हैं ग्लोबल रीज़न्स है इसका। चलिए वन बाय वन दोनों रीज़न को कवर करते हैं। देखिए कल शाम में इवनिंग में खबर आई थी कि यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कौन किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है, क्योंकि शपथ ग्रहण तो ठीक है हो गया था, परसों ही हो गया था। ले जाने में या उसी आधार पे मार्केट भी उसको काफ़ी हद तक फॉलो करता है। तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से अगर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनती हैं, वापस से बनी हैं, तो जो इनका जो पॉलिसी रिफॉर्म्स था, इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस दिशा में चल रहा था उस दिशा में बिल्कुल पॉलिसी रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। और जिस तरह से मेजर जो पोर्टफोलियो बीजेपी के पास वापस आया, तो बीजेपी कहीं न कहीं अलायंस में ये अपर हैंड पे अभी भी कायम है। जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अब इस पे जो है उसकी काफ़ी जो है ईट बट खत्म हो गई है। सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ देखने को मिला वो जो है रेल मिनिस्ट्री में देखने को मिला। अगर आप देखेंगे अश्विनी वैष्णव जी को वापस रेल मिनिस्ट्री मिला है। अगर इसके पहले अगर जो खबर आप देख रहे होंगे सारा, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो इनके एलाइड जो जेडीयू है ना उसके पास जा सकती है। इसकी पूरी खबर चलाई जा रही थी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस किसको मिला? अश्विनी वैष्णव या कह लीजिए बीजेपी ही वापस अपने पास रिटेन किया रेलवे मिनिस्ट्री। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा जो भागने वाला जो सेक्टर है, बिजनेस है, वो रेलवे का स्टॉक है। आप जाके चेक कर लेना, रेलवे के सारे स्टॉक आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले में से शामिल है। तो इसका रीज़न यही है कि जो अनुमान था, जो न्यूज़ था, उसके अपोजिट बिल्कुल वापस जो है अश्विनी वैष्णव जी को ये मंत्रालय मिला। मतलब कि यहाँ भी वही है, जो भी रिफॉर्म्स रेलवे में किए जा रहे थे वो रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। तो मार्केट जो है, मार्केट के लिए बिल्कुल ये एक पॉजिटिव इसको खबर लिया और रेलवे के स्टॉक भागा। चाहे तो आप आईआरसीटीसी की बात कर लीजिए, चाहे तो आज इरकॉन की बात कर लीजिए, चाहे तो आप बात कर लीजिए आरबीएनएल का। सारे रेलवे स्टॉक लगभग जो है ना, चाहे तो जेडब्ल्यूएल की बात कर लीजिए, ये सारे रेलवे स्टॉक आज देखेंगे तो 5 से 8% की तेजी देखने को मिली है ये आज, जबकि मार्केट फ्लैट था उसके बावजूद। तो यही एक बड़ा कारण था। तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है कि चलिए ज़्यादातर जो मिनिस्ट्री है वो वापस पिछले मिनिस्टर को रिटेन किया गया है। तो इसका कारण है कि हो सकता है मार्केट में ये पॉजिटिव सेंटिमेंट, मार्केट में जो अनुमान है ना, अनुमान बिल्कुल पॉजिटिव अनुमान एनालिस्ट लगा रहे हैं कि चलो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही मोमेंटम अभी भी देखने को मिलेगा। तो मार्केट इसको बिल्कुल पॉजिटिव मान करके चल रहा है। यही कारण है कि ये मार्केट जो है ना, यही कारण है कि मार्केट जो है ओपन जरूर कल की क्लोजिंग के पास हुआ था, बस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। बट आखिर के 1 डेढ़ घंटे में जो गिरावट हुई है इसके पीछे अलग कारण है। इसी हफ्ते जो है, इसी हफ्ते दो ग्लोबल इवेंट होने वाला है। एक तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, दूसरा जो है फेडरल रिजर्व का जो है उसका आउटकम होने वाला है। मीटिंग इनका चल रहा है और इसका आउटकम आएगा वेडनेसडे कल शाम में, ठीक है। तो जो कि फेड की जो पॉलिसी चलती है ना, इसमें इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल करना मेन इसका काम है यूएस फेडरल रिजर्व का। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो जब कोई चेंज नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल रिटेन किया जाएगा। बट फिर भी जो है ना, जब तक ये आउटकम इसका आ नहीं जाता है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है डाउन हो जाए। तो उसके हिसाब से मार्केट उसके पहले जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी बरकरार हो जाती है। और इसीलिए मार्केट जो है बिल्कुल आपको एक दिशा में नहीं भागेगा बल्कि इस तरह से परफॉर्मेंस करेगा। तो यही कारण है कि जो मार्केट ओपन सही हुआ था, ओपन सही हुआ था,
ऊपर भी गया, बट आखिर के 1 घंटे में ये थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखा, करेक्ट होता हुआ दिखा, और जहाँ पे कल ओपन हुआ था ना उसी के आसपास जाके क्लोज हुआ। तो ये पूरा आपको पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपको मिला कुछ नहीं, जहाँ ओपन हुआ वहीं पे क्लोज किया मार्केट ने। तो जो बड़े इवेंट होते हैं, ग्लोबल इवेंट, उसके 1-2 दिन पहले वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी के कारण जारी होती है। यही आज देखने को मिला, आखिर के कुछ घंटे में ट्रेडर लोगों ने वापस से मार्केट को वहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है, जहां पे ओपन हुआ था। तो ये दो बड़े में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, एक तो फेडरल रिजर्व का आउटकम आने वाला है। अनुमान के हिसाब से कोई चेंज नहीं होना है, बट अगर अगर फेड रेट कम कर देती है तो समझ लीजिए मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाएगा, और मार्केट बहुत अच्छा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। बट अगर बढ़ा देती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इक्वली आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बट उम्मीद के अनुसार ही ज़्यादातर अनुमान यही है कि कोई चेंज इसमें नहीं किया जाएगा। बट इन्फ्लेशन का डेटा भी देखना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है उसी हिसाब से फेडरल रिजर्व भी अपना एक्शन लेगा। तो ये दो बड़े इवेंट ग्लोबल लेवल पे होने हैं, इसी कारण मार्केट आखिर के कुछ घंटे में जो है करेक्शन होते हुए मार्केट में दिखा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का। देखिए आज एक स्टॉक बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए देखते मिला, एचजी इंफ्रा। ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, लेकिन आज जो है किसी और कारण की वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। तेजी कितनी हुई है देख सकते हैं, भयंकर तेजी, 16% की तेजी इस स्टॉक ने दिखाया। अगर इसके 1 साल का चार्ट लगा देंगे, 1 साल में 107% पैसा किया है डबल। अगर आप 5 साल का चार्ट लगाएंगे तो 5 साल में 550% का रिटर्न दिया है। कई बार इस स्टॉक को कवर किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक, मैंने कई बार इस स्टॉक को कवर किया है। चलिए आज क्यों भागा है, इसके पीछे की तेजी की वजह जानने की कोशिश करते हैं। आज जो भागा है ना एचजी इंफ्रा, उसके पीछे की वजह ये इस पैरा में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एचजी सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी सब्सिडरी कंपनी जो है, उसने एक न्यू कंपनी, न्यू एंटिटी स्टैब्लिश किया, उसका नाम है एचजी जयपुर सोलर प्रोजेक्ट पावर लिमिटेड। और ये क्या करेगी, विल ऑपरेट इन द सोलर पावर इंडस्ट्री। तो ये जो सोलर पावर वाला जो इनका जो बिजनेस है ना, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, पहले क्या काम कर रही थी, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब क्या करने लगी, सोलर पावर का भी। तो अब ये जो पॉजिटिव न्यूज आया कि सोलर पावर में अब ये कंपनी उतर गई, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका पूरा पूरा जो ये जो न्यू कंपनी आया ना, इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी कि 100% जो है इसका स्वामित्व किसके पास है, एचजी इंफ्रा के पास है। इसलिए जो भी ये सोलर पावर अपनी बिजनेस करेगी, उसका प्रॉफिट निकल करके एचजी इंफ्रा के पास ही जाने वाला है। यही कारण था कि ये जो सोलर पावर वाला बिजनेस सेगमेंट इनका बढ़ा, इससे जो है एचजी इंफ्रा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ, और आज एक ही दिन में 16% इसमें तेजी देखने को मिली। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। एक देखिए कमाल की खबर आ रही है, परसिस्टेंस आईटी स्टॉक है, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। परसिस्टेंस ने खुद अनाउंस किया है कि हम एक पार्टनरशिप किए हैं, किसके साथ, गूगल क्लाउड के साथ, ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। हर कंपनी की जो है चाहत होती है कि हमारा बिजनेस और जितना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ सके। तो ऐसे तो ये ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी का ऑलरेडी है परसिस्टेंस का, बट उसको और एक्सपेंड करने के लिए ये गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया। आपको पता है गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, तो गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया ताकि और हमारा जो प्रेजेंस है, रीच है, वो बढ़ सके। तो ये बिल्कुल परसिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर है, इसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। चलिए एक और आईटी स्टॉक की बात करते हैं जिसका इंपॉर्टेंट न्यूज आज देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। अगर टीसीएस इन्फोसिस के बाद तीसरी कोई बड़ी आईटी कंपनी है तो यही है एचसीएल टेक। और एचसीएल टेक ने एक साइन किया है डील $278 मिलियन का, किसके साथ, जर्मनी की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक है एपीओ बैंक। तो एपीओ बैंक के साथ एक डील हुआ है एचसीएल टेक का। ये किस लिए हुआ है, अगर उसको समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एचसीएल टेक विल हेल्प एपीओ बैंक, किस लिए, अचीव एन आउटकम ओरिएंटेड मैनेज्ड सर्विसेज मॉडल। तो एक जो है एक आउटकम ओरिएंटेड मैनेज सर्विसेज मॉडल डेवलप करना है एपीओ बैंक को। इसलिए एपीओ बैंक ने एचसीएल टेक से डील किया है कि आप हमारी इस सर्विस को डेवलप करिए, और इसके लिए जो हम आपको कितना रुपए देंगे, तो 478 करोड़ का जो है आपको, सॉरी 278 करोड़ का आपको डॉलर का डील आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डील एचसीएल टेक के लिए, इनके इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल पॉजिटिव खबर। मार्केट क्लोज होने के बाद ये भी आया है, इसका भी देखना पड़ेगा कि कल क्या इस पर रिएक्शन दिखाता है। ऐसे तो एचसीएल टेक काफ़ी स्लो चलने वाली स्टॉक है।
चलिए आज की वीडियो क्लोज करते हैं इस खबर से। शेयर इंडिया एक ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, बट छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर इंडिया इनका खुद का बिजनेस भी स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। तो इसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, बट रिकॉर्ड डेट नहीं है था। अब इसका रिकॉर्ड डेट आ गया है और स्टॉक स्प्लिट 1:5 देने वाला है। यानी जिनके पास भी एक स्टॉक है ना, वो टूट जाएगा और 5 स्टॉक में बदल जाएगा। यानी कि प्राइस जो है ना, 1000 का अगर प्राइस चल रहा है तो 200 के प्राइस पे 5 स्टॉक में वो बदल जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट आ गया, रिकॉर्ड डेट क्या है? 27 जून। यानी कि 27 जून के एक दिन पहले होगा एक्स डेट के पहले जो प्राइस होगा, उस प्राइस पे ये स्टॉक जो है 5 भागों में टूटते हुए आपको दिखेगा। तो ऐसे तो देखिए, बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन जब होती है ना, तो स्टॉक का प्राइस जो है शॉर्ट टाइम में 15, 20, 25% आपको जाते हुए ऊपर देखने को मिलता है। शेयर इंडिया की अगर बात करें तो देखिए, शेयर इंडिया ये मार्केट जब ओपन था तभी इसका रिकॉर्ड डेट भी आ गया था। उसके बाद भी देखेंगे तो न ऊपर गया है न नीचे गया है। अभी 1515 के प्राइस पे चल रहा है, बिल्कुल एकदम एक जगह पे स्थिर है। ठीक है, तो ये स्टॉक ऐसे तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, ये स्टॉक के साथ स्टॉक स्प्लिट का फायदा शॉर्ट टर्म में देखने को अभी नहीं मिल रहा है। बट अगर इसका रिटर्न आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर देखिए कितना बढ़िया रिटर्न है। तो कुछ खास नहीं, 16% ही दिख रहा है। बहुत ऊपर गया था, बढ़िया मूवमेंट दिखाया था, बट वापस आपको हाई से नीचे अभी आपको ये मिल रहा है। बट अगर 5 ईयर्स का चार्ट लगाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि स्टॉक ने कितना रिटर्न बना के दिया है। 1350%, यानी कि 13 टाइम्स पैसा को कर दिया 5 सालों के अंदर ये स्टॉक ने। बहुत बढ़िया ऊपर गया था, बट यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल एक जोन में कंसोलिडेट किया है एक लंबे पीरियड तक। ठीक है, ये कब से कब का पीरियड है? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, अप्रैल 22 से लेकर करके सितंबर 23 तक, तो 1.5 साल तो ये स्टॉक चला ही नहीं। इसके बाद फिर इसमें एक रैली आई। अगर आप देखेंगे फिर इसमें एक रैली आई और उसके बाद फिर अभी ये वहाँ से लो वापस आया है, नीचे आया है और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, जिनके पास है होल्ड करेंगे तो लंबे समय में बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। अभी भी पी देखिए अट्रैक्टिव सिर्फ 13 के पी पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक स्टॉक स्प्लिट करने के बाद अगर प्राइस इसी के आसपास टिक जाती है तो ये तो 1500 वाला प्राइस है, ये आपको 300 के आसपास प्राइस मिल जाएगा। 300 के आसपास ये स्टॉक मिलने लगेगा। तब हो सकता है इस प्राइस में इस स्टॉक के में थोड़ी मूवमेंट आए और ऊपर जाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, बट स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर ये जानकारी आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।